एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है फ्राइडे और अभी ना आई थिंक 6:45-7 बज रहे होंगे। बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई थी अपने कामों में। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मैं मेरे जो कारपेट्स वगैरह होते हैं ना उन सबको झाड़ लेती हूँ, फटक लेती हूँ, ताकि मुझे नीचे नीचे झाड़ू पोछा लगाने में ईजी हो। तो ये सारी चीज़ें ना घर में जितना अच्छा लगता है देखने में उतना ही ज़्यादा काम भी बढ़ाता है। तो आज मैं आप लोगों से अपना बिल्कुल मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मेरा डेली रूटीन रहता है। तो बस इसी तरीके से मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो अभी सबसे पहले हमने सिर्फ चाय वगैरह पी थी। चाय वगैरह पीने के बाद ही मैं ये सारे कामों में लगती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है ना बॉडी में। और सोकर उठने के बाद लगता है कि बस थोड़ी सी चाय मिल जाए तो बॉडी में एनर्जी आ जाए। और आप धूप देख सकते हो, कितनी तेज़ धूप हो रखी है, इतनी सुबह सुबह लग ही नहीं रहा है कि 7 बज रहे होंगे। तो धूल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, मैं क्या ही बताऊँ। धूल से तो मैं इतनी परेशान हूँ ना, फिर भी पता मैं झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत दबा दबा कर लगाती हूँ, ताकि पर्दे वगैरह में डस्ट उड़कर बैठे ना। आजकल जितनी हवा चल रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा धूल वगैरह भी बहुत आ रही है घरों में। तो बालकनी से झाड़ू वगैरह लगा के दोनों कमरों का झाड़ू कूड़ा निकाल कर मैं सीधे हॉल में आती हूँ। और यहाँ पे ये जिसमें हम लोग कूड़ा उठाते हैं ना, ये मैं लेकर आ जाती हूँ और इसे उठाकर सीधा डस्टबिन में डाल देती हूँ। देखो हल्के से कैसे डस्ट वगैरह उड़ रहे हैं, और ज़्यादा कूड़ा नहीं निकलेगा मेरे घर से, आपको सिर्फ धूल ही धूल दिखेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी का जितना भी डस्ट वगैरह है उन सबको मैं बाहर कर दूंगी। ये मेरा एंट्रेंस वाला गेट है, तो बाहर दरवाजे पे भी साफ़ सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितना कि घर में ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हो हवा कितनी अच्छी चल रही है। सुबह सुबह की हवा अच्छी लगती है, और दोपहर में तो खैर गर्म हवा चलती है। अब आ गई हूँ किचन में। किचन का किया लाइट ऑन, और किचन की हालत है कुछ ऐसी। ठीक है, तो सिंक में पड़े हुए हैं बर्तन, और चाय वगैरह के बर्तन हमने जो पिए थे वो सारी चीज़ें। अब स्लैब को क्लीन कर लूँगी फटाफट से। तो आज मेरा नाश्ता बनाने का वैसा कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी निकलना था अपने ऑफिस के लिए। तो उन्होंने कहा कि नाश्ता रहने दो, सिर्फ शेक वगैरह पीकर मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर अपने लिए कौन इतना ताम झाम करे कि नाश्ता बनाओ ये करो। मैंने सोचा मैं भी शेक वगैरह पी के रह लूँगी, और फटाफट अपने कामों में लग गई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो किचन का काम होता है ना, स्लैब को क्लीन करना होता है, क्योंकि रात में कॉकरोचेस और छिपकलियाँ तो आजकल गर्मियों में इतनी दिखती है ना, बहुत खुले स्लैब पे घूमते हैं वो सारे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए सुबह में अच्छे से ऊपर कपड़ा मारना पड़ता है। और यहाँ पे 3 से 4 बोतलें मेरी खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उन सबको भी धोकर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों में ठंडे पानी के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। और फ्रिज में अभी सिर्फ 2 बोतलें पड़ी थी, मेरे पास टोटल 6-7 बोतलें हैं। तो जब ज़्यादा खाली हो जाती है ना, तो फिर लगता है कि बस फटाफट से भर कर रखूँ। हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो बस 1 से 2 बोतल भरेंगे, उसके बाद फिर उतना बाकी छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि एक काम देती हूँ वो भी आप अच्छे से करते नहीं हो। तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि घर के कामों से ही हमें इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना। डेली का एक ही काम होता है, साफ़ सफाई, खाना बनाओ, ये सारी चीज़ें गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। तो कम से कम पानी वाला काम तो आप कर लो, लेकिन वो कभी कभार करते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कूलर वगैरह में पानी भरने का काम वो कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी बोतलों को भी मैंने धोकर अच्छे से भर लिया है, और अब इन सब को लेकर जाके मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी तब तक तो आराम से हो ही जाएगा पानी ठंडा। अभी देखो 2 बोतलें रखी हुई थी ना नीचे, अभी यहाँ 4 बोतलें मैंने रख दी है। और ये मिक्सर का जार में मैंने अपने लिए शेक बना कर रखा हुआ है, जो कि मैं नहाने के बाद पीऊँगी। अब स्लैब वगैरह भी क्लीन हो गई थी, अब बारी थी बर्तन धोने की। तो बर्तन वगैरह भी अच्छे से धोकर वॉश कर लूँगी, ताकि सिंक वगैरह से जूठन वगैरह हट जाए। और फिर नहा कर आती हूँ तो सीधा पूजा करने आती हूँ। फिर पूजा के बर्तन धुलते हैं ना, तो अच्छे से सिंक को भी पूरा मांज देती हूँ, नल वगैरह को, सभी चीज़ों को अच्छे से धो लेती हूँ, टाइल्स के आजू बाजू पूरा अच्छे से कपड़े से पोंछ देती हूँ। तब जाके फिर मैं पूजा वगैरह के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि रेंट वाले घरों में आप पूजा के लिए कहाँ फिर अलग जाओगे धोने के लिए। अपना घर हो ना, तो फिर इंसान अपने हिसाब से बनाता है कि हाँ मुझे पूजा करने के लिए अलग सा सिंक बनाना चाहिए, अलग सा नल लगवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेंट के घरों में आपको कहाँ ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी।
तो खैर बातों बातों में देखो मेरे सारे बर्तन वगैरह भी धुल गए और सुबह आज कूड़े वाला भी आया था, तो कूड़ा वगैरह मैंने फेंक दिया था। कूड़े वाला रेगुलर नहीं आता है, हफ्ते में 2 या 3 बार आ जाता है। कभी कभी तो सिर्फ 2 बार ही आता है, 3 बार बहुत मुश्किल से आता है। तो फिर खैर हमारे घर के सामने जब ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहाँ पर जगह है कूड़ा फेंकने के लिए, तो हम लोग वहाँ कभी फेंक आते हैं जब इमरजेंसी पड़ती है, तो ऐसे डेली बेसिस पे नहीं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब देखो अच्छे से कपड़े को मैंने फिर से वॉश कर लिया है, आजू बाजू के टाइल्स को पोंछ के अब कपड़े को यहाँ पे फैला दूँगी। तो किचन का भी काम हो गया मेरा क्लीन, और बस अब सीधा जाऊँगी बेडरूम। अब आप देख सकते हो किचन मेरा हो गया है बिल्कुल डन। तो पानी भी यहाँ पे टपक रहा था, मैंने उसे अच्छे से बंद कर दिया, और हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है ना। तो बस जितनी हवा चलती नहीं है उतनी धूल भी आती है। तो सबसे पहले आ गई थी अब डस्टिंग वाला कपड़ा लेकर यहाँ पे, जो मेरा टीवी टेबल है ना उसे क्लीन करने के लिए। टीवी पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह बैठ जाती हैं, और ब्लैक ब्लैक चीज़ों पे तो दिख भी जाता है डस्ट। तो ऊपर मैंने टेडी बियर्स वगैरह रखे हुए थे ना, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और जबकि ये सारी चीज़ें तो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन स्किप कर दूँ। अगर एक दिन भी छोड़ दूँगी ना तो घर तो भाई देखने लायक रहेगा। और इसीलिए ना मैं कहीं पे जल्दी जाती भी नहीं हूँ कि चलो मम्मी घर जाके मैं बहुत दिन रह ली, या फिर कहीं पे भी जाके रिलेटिव्स के यहाँ चली गई तो बहुत ज़्यादा दिनों रह लिया। मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना जाकर आप छुट्टियाँ नहीं मनाओगे ना, उससे कहीं ज़्यादा आकर आपको काम पड़ जाएगा घर में करने के लिए। हमारे घर के अगल बगल में तो इतने जन अभी गर्मी छुट्टियों में 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 महीने से नहीं थे। तो उन लोगों की बालकनी वगैरह हमारे घरों से दिखती है ना, तो धूल देखकर मुझे सर में दर्द हो जाता है कि बाप रे, इतने दिनों से घर बंद है, पता नहीं आने के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहीं जाती भी हूँ तो मुश्किल से 1 से 2 दिन के लिए जाती हूँ, फिर अपना वापस आ जाती हूँ। क्योंकि प्लांट्स वगैरह भी है ना, फिर आप किसके भरोसे जाओगे, प्लांट्स आपके फिर सारे मुरझा जाएंगे अगर पानी वगैरह नहीं पड़ेगा तो। और स्पेशली गर्मियों में मैं तो कहीं जाना प्रेफर भी नहीं करती हूँ, मुझे अपना ही घर सही लगता है। कहाँ इतनी गर्मी में धूप में आप घूमते फिरोगे। तो देखो बातों बातों में कितनी सारे काम हो गए ना मेरे। यहाँ पे बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी, तो ये वाली बेडशीट आज मैं बिछा रही हूँ। और मेरा न्यू मैट्रेस अभी बिल्कुल ऊपर से वाइट वाइट है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन बहुत डर भी लगता है कि कभी किसी चीज़ का दाग वाग ना लग जाए। तो मैट्रेस को कवर करने के लिए मैंने एक मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया हुआ है ऑनलाइन, जो कि मुझे रिसीव हो जाएगा आज नहीं तो कल। तो फिर उससे मैं लगा दूँगी ना, तो वो मेरे मैट्रेस को बहुत प्रोटेक्ट करेगा, और वो वाटर प्रूफ है जो मैंने ऑर्डर किया है। तो अब देखो कब रिसीव होता है, और जब भी आएगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी मैंने बेडशीट बिछा दी है, और ये सारी बेडशीट तो आपको पता ही है मेरे पहले वाले बेड की ही है, जो कि थोड़ी क्वीन साइज़ के अकॉर्डिंग थी। तो अभी किंग साइज़ के अकॉर्डिंग ना ये छोटी पड़ रही है, तो मुझे 1 से 2 बेडशीट भी मंगवानी है। ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी, क्योंकि ऑनलाइन में रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल जाता है बाकी ऑफलाइन के अकॉर्डिंग, इसी वजह से। तो यहाँ पे अभी मैंने वाइट वाली बेडशीट जो अभी हटाई ना, वो सिर्फ मुश्किल से 2 ही दिन मैं बिछा पाई, क्योंकि वाइट की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है। तो बेड वगैरह बनने के बाद अब आपका घर ना थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल सा लगता है, क्योंकि आप पूरे घर की सफाई कर लोगे और सिर्फ आपका बेड मैसी रहेगा ना, तो आपका घर बिल्कुल भी सही नहीं दिखेगा, प्रेजेंटेबल सा नहीं दिखेगा, बहुत ही मैसी सा लगेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बेड वगैरह बना लेती हूँ। किचन का तो काम खैर आज ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने अपना किचन का भी काम कर लिया। अब जितने मुझे सूखे सूखे कपड़े से जो चीज़ें पोंछनी है वो पोंछ लेती हूँ, जैसे मिरर वगैरह। और मिरर में तो डेली यहाँ पे हस्बैंड रेडी होते हैं ना, तो पता नहीं पानी के छींटे दाग वगैरह बहुत लग जाता है। डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो डस्टिंग वगैरह मैं आपसे आज डिटेल में शेयर कर रही हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मेरी डेली बेसिस की हैं, डेली पर डे, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैं स्किप करती हूँ। उसके बाद विंडो वगैरह का जो मार्बल है वो क्लीन करने के बाद अब यहाँ पे ये टेबल है जिस पे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, तो इसे भी मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पे कुछ कपड़े थे तो वो भी मैंने रख दिया धोने के लिए तो इसलिए मैंने उधर नीचे ही रख दिया। और बहुत सारे कपड़े आजकल मैं हाथ से ही धो ले रही हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, तो मशीन लगाओ तो फिर एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखो अभी मशीन पे भी एक बार डस्टिंग कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे नीचे आपका झाड़ू पोछा लगा और आपका काम हो गया। ये सारी चीज़ें मेरी डेली एवरीडे रूटीन में होती हैं।
तो देखो कपड़े को धोती जाऊंगी और बाकी जगह डस्टिंग वगैरह करती जाऊंगी। डेली डस्टिंग में मुझे 15 से 20 मिनट भी लगते ही लगते हैं। अब यहाँ पे आ गई थी बालकनी में ये रेलिंग वगैरह पोंछने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है यार, बहुत ज़्यादा। और कपड़े वगैरह फैलाने होते हैं तो फिर धुले हुए कपड़ों को फिर धूल में फैलाओगे तो क्या फ़ायदा धोने का, इसी वजह से। अब उसके बाद आराम से फिर नीचे का पोछा लगाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर लगता है कि हाँ मेरा घर पूरा डीप क्लीन हो गया है। और वैसे भी मेरी आदत ऐसी हो गई है कि मैं कोने कोने की भी धूल हर जगह साफ़ करती हूँ। अभी तो कुछ दिन पहले मैंने अपना किचन वगैरह भी पूरा डीप क्लीन किया था, लेकिन जिसका मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी भी उतनी होती नहीं है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक पड़ जाता है कैमरा सेट करके काम करने में। तो यही सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों से अपना डेली रूटीन जो होता है, मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो शेयर करते हैं। और यहाँ पे जो उधर अलमीरा मेरी बनी हुई है ना, रैक वगैरह, उन सबको भी क्लीन कर लिया है। इधर ड्रेसिंग वगैरह को भी अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि डार्क कलर के फर्नीचर्स हैं तो आपको पता ही है कि थोड़े से भी डस्ट वगैरह हैं तो वो दिख जाते हैं, तो इसी वजह से। और यही होती है हमारी हाउसवाइफ की लाइफ, हमारी जो डेली रूटीन। हम कितना भी मेहनत करते हैं कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है हमें, तो बहुत बुरा लगता है। तो बस लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमें काम करना ही पड़ता है। अगर घर पे किसी को बोलो ना तो वो बोलेंगे कि मैंने थोड़ी कहा कि तुम इतनी मेहनत करो, तुम अपनी मर्ज़ी से करती हो। लेकिन हमारा मन ही नहीं मानता है कि हम लोग बिना साफ़ सफाई किए हुए घर हम लोग रख ही नहीं सकते हैं। भले एक टाइम का खाना ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर साफ़ रहना चाहिए। और बस यही चीज़ें मेरे माइंड में भी बैठ गई हैं। तो बस कभी कभी नाश्ता में खाना में लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर साफ़ कर लो ना तो संतुष्टि बहुत मिलती है। उसके बाद डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब आ गई थी फाइनली पोछा लगाने के लिए। तो जहाँ जहाँ हाथों से मुझे पोछा लगाना था वहाँ मैंने लगा लिया और उसके बाद मैं मॉप लेकर आई हूँ। अब हाथों से कहाँ कहाँ लगाती हूँ, फ्रिज के आगे पीछे जो होता है, जिधर मॉप वगैरह जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, किचन में लगाती हूँ सिलेंडर के आगे पीछे करके। तो ये सारी चीज़ें फिर जो बैक वाली बैल्कनी है उधर भी हाथों से ही लगाती हूँ, क्योंकि उधर बाल वगैरह बहुत उड़ते हैं ना, तो मॉप से वो उठते नहीं हैं, इसी वजह से। तो ये 3-4 जगहों में हाथ से पोछा लगाने के बाद, मतलब कपड़े को लेकर हाथ से, उसके बाद फिर फाइनली मॉप लेकर आती हूँ। फिर मॉप का जो काम होता है इस बालकनी में उतना नहीं, मतलब काम तो पड़ता ही है, देखो मेहनत तो होती ही है हर दिन। लेकिन यही है कि झाड़ू में इधर बाल वगैरह उठ जाते हैं और उधर के बाल पता नहीं उठते नहीं हैं। तो सभी गमलों को भी हटाकर अच्छे से मैंने पूरा बालकनी को पोंछ लिया है। और हॉल देखो जैसे जैसे मॉपिंग होती जा रही है कितना क्लीन दिखता जा रहा है। तो यही सारा फ़ायदा है साफ़ सफाई का। तो फाइनली पोछा लगने के बाद बकेट वगैरह को मैंने वॉश करके रख दिया था, मॉप को भी वॉश करके रख दिया था। यहाँ पे बिन बैग जो मैं बेड के नीचे रखती हूँ ना, उसे ऊपर कर देती हूँ ताकि अच्छे से झाड़ू पोछा लगा सकूँ। अब जितने भी मेरे जो कारपेट्स थे ना, जो मैंने तभी झाड़े स्टार्टिंग में जो आपने देखा, उन सबको अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। वहाँ पर मैंने डोरमेट रख दिया है। ये वाला कारपेट इस बेड के आगे बिछाती हूँ, वो वाला कारपेट उस बेड के आगे बिछाती हूँ। तो ये जी मेरा घर हो गया पूरा क्लीन और साफ़ सुथरा। घर कितना सुंदर सा दिखता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब मैं चली नहाने और मैं आपसे मिलूँगी नहा वहा कर। आज मुझे करना था हेयर वॉश, तो फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ। और देखो इतने कपड़े हाथ से मेरे डेली धुलते हैं, जो इनर गारमेंट्स वगैरह रहते हैं ना, तो हस्बैंड भी सुबह नहा के चले जाते हैं, तो फिर बाथरूम भी हल्का फुल्का क्लीन कर ही लेती हूँ जिस दिन हेयर वॉश करना रहता है। तो बस फटाफट से अब नहा वहा कर करूँगी पूजा पाठ। तो पूजा वगैरह करने का मैंने आज अपनी रूटीन शेयर नहीं करी है, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि वैसे भी पूजा तो मैंने डिटेल में आपसे व्लॉग में शेयर करी है। पूजा करने से पहले आ जाती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के पास, क्योंकि थोड़ा स्किन केयर भी ज़रूरी है, और नहीं तो फेस पूरा खिंचा खिंचा सा दिखता है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मॉइस्चराइज़र में पॉन्ड्स का जो होता है ना जेल वाला, वो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र रहता है वो, बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं लगती है। और बस थोड़ी थोड़ी जो बेसिक डेली बेसिस पे जो मैं लगाती हूँ, जैसे हल्का सा काजल लगा लिया, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, पहले लिप बाम लगाया उसके बाद लिपस्टिक लगाई। डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर लिप्स वगैरह ज़्यादा काले दिखते हैं और हो भी जाते हैं, तो इसी वजह से बस सिंदूर कर लिया है। उसके बाद अपने बालों वगैरह को झाड़ लूँगी और फिर अपना पूजा वगैरह करने में बैठ जाऊँगी।
तो जी ये था मेरा आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का रूटीन, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। डेली मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन रहता है। और अभी आई थिंक 9:45 या 9:30 बज रहे होंगे। पूजा पाठ करने में 10 बज ही जाएंगे। तो आप अभी धूप देख सकते हो, कितनी तेज़ धूप है। लग ही नहीं रहा है कि इतनी सुबह हो रही है। तो फिर पूजा वगैरह करने के बाद देखो लड्डू गोपाल के मैंने कपड़े भी धोकर फैलाए हैं। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे प्लांट्स में थोड़ा सा पानी देने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना। एक बार तो सुबह में हस्बैंड ने दे दिया था, फिर से मैंने दोबारा से दे दिया। सो आई होप आपको आज का व्लॉग और मेरी आज की मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।